औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मक्का दिलों की सरज़मीन। आज सामने मैं आपको ये बयान करने जा रहा हूँ। मक्का दिल वालों की सरज़मीन या मक्का जो है ये दिलों की सरज़मीन है। मैं आपके सामने एक पुरअसर बयान करने को जा रहा हूँ। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं एक ऐसी मुक़द्दस सरज़मीन का ज़िक्र करने जा रहा हूँ जिसकी यादें इंसान की रूह पर नक्श हो जाती हैं और दिल को हमेशा के लिए असीर बना लेती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मक्का मुकरमा की, वो शहर जो सिर्फ पत्थरों और गलियों का मजमूआ नहीं बल्कि हर मुसलमान के दिल की धड़कन है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जब कोई मक्का से वापस आता है तो बज़ाहिर वो जिस्मानी तौर पर वहाँ से निकल आता है, लेकिन हकीकत ये है कि मक्का इसके दिल में बसेरा कर लेता है। इसका वजूद तो अपने वतन में होता है मगर रूह बदस्तूर उस पाक सरजमीन के साए तले रहती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये चंद रोज़ा सफ़र वक्ती होता है लेकिन इसकी यादें हमेशा के लिए एक रूहानी खुशबू की मानंद दिलो दिमाग पर छा जाती हैं। मक्के की बात करना ऐसा है जैसे मुश्क की खुशबू को हवा देना। जितनी बार जिक्र हो इतनी ही तरोताज़गी महसूस होती है। वापसी के साथ ही दिल में फिर जाने की तड़प जाग उठती है। वो खाना काबा की एक झलक, वो तवाफ़ की कैफियत, वो अज़ान की गूंज, सब कुछ दिल में गूंजता रहता है। मक्का दरअसल एक रूहानी कशिश है, एक मकनातीस है जो दिलों को अपनी तरफ खींच लेता है। जो एक बार इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए फिर वो दुनिया में कहीं भी हो लेकिन इसका दिलो नगाह हमेशा इस दर की जानब रहता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। सदके जाइए इस मुक़द्दस जगह को जिसका दीदार करने को हर एक का जी करता है। अब मैं अपनी वीडियो के अख्ताम की तरफ लेकर जा रहा हूँ, तो इसके लिए मुख्तसर सा इख्तितामिया आपके सामने पेश खिदमत है। ए मक्का, तू सिर्फ़ एक शहर नहीं, तू इश्क का मरकज़ है। तू सिर्फ पत्थर नहीं, तू सजदों की गवाही है। तू सिर्फ मंजिल नहीं, तू दिलों की राह गुज़र है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला जल्ला जलालहू अपनी शान अज़मत के मुताबिक हमें बार बार मक्का मुकरमा की हाज़री नसीब फरमाए और इस मुक़द्दस मकाम की मोहब्बत हमारे दिलों में हमेशा तरोताज़ा रखे। आमीन। तो वीडियो के अख्ताम में एक बार फिर दुरूद पाक पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह।